जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए, और अभी सरकार उनको कहेगी कि फिर से हम मेरी बात समझ गए? क्या सबके साथ मर्डर हो जाता है? क्या सारी बहुएं जला के मार दी जाती? हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कृष्णा कुमार झा फ्रॉम पाहुजा लॉ अकेडमी। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि CUET UG LLB के बारे में। CUET UG LLB यानी कि आप 5 ईयर लॉ करना चाहते हैं आफ्टर योर 12th। अगर आपका 12th कंप्लीट होने वाला है या हो चुका है और आप LLB करना चाहते हैं किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से, ठीक है, तो आप CUET UG का एग्ज़ाम दे सकते हैं। आपको एक चीज और पता होनी चाहिए कि CUET का एग्जाम देख करके आप IP यूनिवर्सिटी, जो दिल्ली की स्टेट यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर भी एडमिशन ले सकते हैं। IP यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेने के लिए अगर आप LLB करना चाहते हैं वहां से, तो आपको वहां पे 2 तरीके से एडमिशन मिल सकता है। एक मिलता है क्लैट के बेस पे और एक मिलता है आपको CUET के बेस पे, CUET UG के बेस पे। अब मैं इसीलिए CUET UG के बारे में आपको बता रहा हूँ पूरा फुल डिटेल अच्छे तरीके से। किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लो LLB के अंदर, या फिर कई स्टेट यूनिवर्सिटी भी हैं जो CUET UG के स्कोर को एक्सेप्ट करती हैं, ठीक है। और पूरा का पूरा जो है स्कोर कार्ड जब उसमें आएगा तो उसके बेसिस पे भी आपका फॉर्म फिल हो सकता है। देखिए इसमें क्या पैटर्न होता है CUET UG का। जैसा कि अभी UGC ने भी रिकमेंड किया हुआ है कुछ पैटर्न चेंज करने के लिए, तो ज़्यादा क्या चेंज होगा वो बस यही है, टाइमिंग का थोड़ा इधर उधर होगा। जैसे आप जो टोटल पहले पेपर होते थे वो पहले 8 पेपर तक फिल कर सकते थे, कि 8 पेपर तक आप भर सकते थे CUET UG के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर आप केवल 5 पेपर भर पाएंगे, है ना। लेकिन आपको CUET UG के अंदर अगर एडमिशन CUET UG देना है और LLB के लिए देना है, तो आपको क्या इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है वो आपको पढ़ने होंगे और उसका ही फॉर्म फिल करना होगा, ठीक है। अब देखो क्या होगा, लीगल स्टडी, लीगल स्टडी आप एक ले सकते हो, ठीक है। लीगल स्टडी है ना, ये आपको इसका पेपर देना होगा CUET UG के थ्रू। फिर उसके बाद एक लैंग्वेज, इंग्लिश जरूर भरना, क्योंकि मोस्ट ज़्यादातर जो कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटी है, वो इंग्लिश लैंग्वेज को ही फॉलो करेगी, इंग्लिश लैंग्वेज को ही वो करेगी, स्कोर करेगी, है ना, इंग्लिश लैंग्वेज को एक्सेप्ट करेगी, ठीक है। उसके बाद आपका एक सब्जेक्ट कोई सा भी जो 12th में पढ़ा हो आपने, या फिर आप पॉलिटिकल साइंस वगैरह ले सकते हैं, सो दैट कि वहाँ पे हमने एक कोई सा भी सब्जेक्ट आप ले सकते हो डोमेन में से, है ना। तो आपने एक सब्जेक्ट ले लिया, चाहे आप 12th में पढ़े हो उस सब्जेक्ट को, चाहे नहीं पढ़े, वो कोई मैटर नहीं करता, बट आपको स्कोर करना है। अगर आपको CUET के एग्जाम में वो आप अच्छे से कर पाओगे तो उसको आप ले सकते हो। मैं यही कहूँगा कि भाई आपने जो 12th में पढ़ा है उसको देख लो, ताकि आप अच्छे से स्कोर कर पाओ, ठीक है। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट है जनरल टेस्ट। कई जो है यूनिवर्सिटी वो जनरल टेस्ट को भी एक्सेप्ट करती है कि भाई जनरल टेस्ट दिया हुआ होना चाहिए, लीगल स्टडी का सब्जेक्ट का पेपर दिया होना चाहिए, लैंग्वेज का पेपर दिया हुआ होना चाहिए, है ना, और एक कोई भी सब्जेक्ट आपका दिया हुआ होना चाहिए, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, कुछ भी ले सकते हो आप उसमें, ठीक है। अगर आपने ये सारे सब्जेक्ट ले लिए हैं और आपने अच्छा स्कोर किया हुआ है, 90 परसेंटाइल अगर आपने स्कोर किया हुआ है, 90 से ऊपर परसेंटाइल का स्कोर किया हुआ है, तो कई स्टेट यूनिवर्सिटी में आराम से एडमिशन हो जाएगा, ज़्यादा टफ नहीं होगा, ठीक है। बट अगर आपको अच्छे कॉलेज में एडमिशन चाहिए, अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए, तब आपको परसेंटाइल, देखो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन परसेंटेज एंड परसेंटाइल, है ना। तो परसेंटाइल 99.9 भी जा सकता है, 98 भी जा सकता है ना। जरूरी नहीं कि उतने परसेंटेज लाना जरूरी है। और परसेंटाइल का मतलब, जैसे सपोज करो कि 99.9 आ गया, तो इसका मतलब 0.1% पीपल जो है, 0.1% लोग आपसे आगे हैं, है ना, यहाँ पे ये मतलब होता है। तो आप 90 से ऊपर अगर परसेंटाइल ला रहे हो, 95 से ऊपर ला रहे हो, तो आपको किसी बढ़िया यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाएगा। और अगर किसी स्टेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल रहा है और आप उस स्टेट में रहते हो, तो आपको वो बहुत बढ़िया रहेगा। अगर आप जैसे दिल्ली वाले जो बच्चे हैं, वो दिल्ली की स्टेट यूनिवर्सिटी यानी IP यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं CUET का एग्जाम दे करके, है ना, बड़े आराम से एडमिशन हो जाएगा आपका। तो अगर आप CUET UG की भी तैयारी करना चाहते हो, है ना, LLB के लिए, तो आप ज्वाइन कर सकते हो पाहुजा लॉ अकेडमी, ठीक है। और ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। Subscribe for more content.